नमस्कार साथियों। आज का हमें सब्जेक्ट मिला है रिश्ते और उसके लिए मैजिक वर्ड दिए हैं मजबूत, राह, किनारा, सपने और स्पर्श। साथियों, जैसा कि आज हमें एक विषय मिला है रिश्तों पर बात करने का। जब रिश्ता शब्द सामने आता है तो हमारे सामने कई तरीके के रिश्ते आते हैं। भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप के साथ एक भावुक रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, मामा का रिश्ता, बुआ का रिश्ता। रिश्ते तो हमारे घर परिवार के भी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते ये भी होते हैं कि हमारे पड़ोसी से हमारा कैसा रिश्ता है। हमारे दोस्तों का भी एक रिश्ता होता है। तो रिश्ते की जब हम बात करेंगे तो संपूर्ण संसार की संरचना, संपूर्ण परिवार की संरचना में, संपूर्ण सामाजिक संरचना के भीतर जितने भी रिश्तों को निभाया जाता है उन सारे रिश्तों की तस्वीरें हमारे सामने उभर कर आती हैं। लेकिन उन रिश्तों में से हमारा दायरा कितना है, पारिवारिक दायरा कितना है, सामाजिक दायरा कितना है, उन रिश्ते जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक दायरों के भीतर जो रिश्ते आते हैं उन रिश्तों को निभाना ही जीवन है। रिश्ता मजबूत हो ये हर कोई चाहता है, संबंध मजबूत हो ये हर कोई चाहता है। चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, पड़ोस के संबंध हो, हमारे मजबूत हर कोई चाहता है। लेकिन मजबूत संबंधों के लिए हमें एक राह चुननी होती है। वो राह होती है भरोसे की, वो राह होती है भावुकता की, वो राह होती है करुणा की, वो राह होती है प्रेम की, वो राह होती है आपस में समर्पण की। कोई भी रिश्ता मजबूत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और रिश्ते के भाव के प्रति समर्पण के साथ यदि हम नहीं निभाएंगे तो जीवन में कोई भी रिश्ता आपका मजबूत नहीं हो सकता। कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे व्यापारिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, उन व्यवस्थाओं के भीतर रिश्तों में कई बार अनबन होती है, कई बार मनमुटाव होता है, कई बार वैचारिक मतभेद होते हैं। लेकिन कितना भी मनमुटाव हो, कितना ही अनबन हो, कितना भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन हमें उन रिश्तों से किनारा नहीं काटना है, बल्कि उन रिश्तों को हमें समझने की कोशिश करनी है। हमारे रिश्तों के दरमियान आई गलत फहमियों को समझने की कोशिश करनी है। उनको समझकर गलत फहमियों को दूर करेंगे तो हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होगा। हर कोई सपना देखता है, हर कोई सपने में एक बात रखता है कि हमारे सामाजिक रिश्ते बहुत अच्छे हों, हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे हों, हमारे राजनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे हों, हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हों। लेकिन सपना देखना ठीक उसी भांति है कि आपने सोते समय जो स्वप्न देखा, जब सुबह आपकी आंख खुली तो स्वप्न काफूर हो जाता है। केवल सपना देखना नहीं है, ये रिश्तों से जुड़े हुए जो सपने होते हैं वो जीवन के बीच होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें त्याग रखना पड़ता है। हमें ऐसे लोगों को के लिए भी अपने आप को समर्पित करना पड़ता है जिनसे हमारे वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद ना हो। इन यादों के स्पर्श से आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं और संपूर्ण रिश्तों को आप अपने यादों के स्पर्श के साथ पूरे जीवन भर अपने हृदय में संजो कर रख सकते हैं। ये तीन ऐसी चीजें होती हैं, त्याग, समर्पण और समावेश। समावेश वो कि यदि आप मुझसे वैचारिक तौर पर सहमत हैं तो आप मुझे अच्छे लगते हैं, यदि आप मुझसे वैचारिक तौर पर सहमत नहीं हैं तब भी आप मुझे अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई होती है, कोई ना कोई गुण तो होता है। साथियों, रिश्तों पर यदि बोलना चाहेंगे तो रिश्तों पर बोलते बोलते तो कई घंटे बीत जाएंगे। हो सकता है हुनरमंद लोग बोलेंगे तो उसमें दिन भी बीत जाए, लेकिन रिश्तों को सजोना, रिश्तों को संभालना, रिश्तों को निभाना और रिश्तों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना ही हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण कला होती है, जीवन जीने की कला होती है। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास रहने वाला व्यक्ति, कई व्यक्तियों की हम चर्चा करते हैं तो वो व्यक्ति रिश्ते निभाने में बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर
उसके अंदर त्याग रहा होगा, समर्पण रहा होगा और समावेश भी रहा होगा, उस सम्मान देने की कला भी नहीं होगी। साथियों, आप अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।